हालेलुया। आइए हम ऊंची आवाज में कहते हैं, बोलो यीशु मसीह की जय। आमेन, हालेलुया। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है। एंड आई वांट टू टेल यू दिस इज अ गुड न्यूज। एक शुभ संदेश है कि आप जो कोई भी क्यों ना हो, इट डजंट मैटर हु यू आर। ये फर्क नहीं पड़ता है आप कौन से जगह से हैं, ये फर्क नहीं पड़ता आप कौन से राष्ट्र से हैं, ये फर्क नहीं पड़ता आप इंडिया से हैं या अमेरिका से हैं, ये फर्क नहीं पड़ता आप नाइजीरिया से हैं या कोई भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है। एक चीज है कि एक शख्स है जो आपसे बेइंतहा प्रेम करता है, उसका नाम है यीशु मसीह। वो आपसे बहुत प्रेम करता है। Amen, हालेलुया। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, जब भी हम सुबह उठते हैं, whenever we get up in the morning, we should always say, ये चार चीज हमें जानना बहुत जरूरी है। You know, always tell yourself, अपने आप को कहना है, every time हमें अपने आप को कहना है, whenever you get up in the morning, number one, which is very very important, मैं परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र हूं। I am the son of the most high God. Amen. Number two, which is very important, Amen. परमेश्वर ने मुझे अपने लहू से खरीदा है। My dear friend, I want to tell you something. आप अपने में नहीं है, परमेश्वर ने आपको खरीदा है। God, परमेश्वर ने आपको एक मोल देके खरीदा है, और वो कुछ नहीं है, that is his blood. वो अपने जान देके, लहू बहा के उसने आपको खरीदा है। नंबर थ्री, परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए बड़ा है, महान है। परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए बहुत ही उज्जवल भविष्य है, आपके लिए नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। एंड नंबर फोर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शैतान का कोई भी कार्य, शैतान का कोई भी प्लान, शैतान का कोई भी चीजें या षड्यंत्र आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके परिवार के बिजनेस के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके पेरेंट्स के ऊपर कभी भी सफल नहीं होगा। आमेन। क्योंकि परमेश्वर उस क्रूस पे अपने जान देके ही हैज डिफीटेड, उसने शैतान को डिफीट कर दिया है, उसके सर को उसने कुचल दिया है, और परमेश्वर ने हम सभी को विजय दिया है। Amen, my dear friend, I want to tell you something. You are a conqueror. You are more than a conqueror. आप एक विजयी प्राप्त हैं, आपको परमेश्वर ने विजय दिया है। Amen, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये सारी चीज को हम कोई मोल दे के खरीद नहीं सकते हैं। इस संसार के पूरे पैसे भी पूरे खत्म हो जाएंगे, तभी भी हम खरीद नहीं सकते हैं। That's why Bible says this is an expensive gift. ये बहुत ही expensive gift है जो परमेश्वर ने आपको, मुझे और इस संसार के हर एक जनों को दिया है जो उस पर विश्वास करता है। Amen, हालेलुया। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, जब भी हम वचन के लिए आते हैं या सुनते हैं, we should always carry the Bible. हमें परमेश्वर के वचन को कैरी करना बहुत जरूरी है। We should always carry, क्योंकि परमेश्वर हमको हर एक प्रकार का प्रश्न का उत्तर, परमेश्वर हमें हर एक प्रकार का जो हमारे अंदर, जो परमेश्वर हमें जो भी स्वप्न के द्वारा बातें करता है, जो भी परमेश्वर हमें ड्रीम्स के द्वारा बातें करता है या विजन के द्वारा बातें करता है, इफ यू वांट टू नो ये परमेश्वर की ओर से है, then you should always read the Bible, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा आपको हर चीज का कंफर्मेशन करता है। My dear friend, I want to tell you before we go to the word, वचन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी आपके ऊपर या आपके प्रति, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, कोई भी आपके ऊपर या आपके प्रति अगर कोई भी नेगेटिव बातें करता है या भविष्यवाणी करता है, माय डियर फ्रेंड लिसन टू मी केयरफुली, अगर वो वचन के अनुसार है, देन एक्सेप्ट इट, नहीं तो मत करिए। लिसन टू मी केयरफुली, क्योंकि बाइबल बताती है इंसान के मुख से बातें जो निकलता है वो नीचे गिर सकता है, पर परमेश्वर के वचन के एक एक वर्ड जो परमेश्वर ने कहा है वो कभी नीचे नहीं गिरेगा। दैट्स व्हाई जो भी आपके प्रति नेगेटिव बातें करते हैं, कैंसिल इन द वर्ड ऑफ जीसस, यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करना है। और जो भी प्रोफेसाई करता है, कोई भी करता है, इट हैज टू मैच अकॉर्डिंग टू द बाइबल, वो वचन के अनुसार मैच होना बहुत जरूरी है। Amen. इसीलिए मैं आप सभी को एनकरेज करता हूं, we should always rooted with the word of God. हमें हमेशा परमेश्वर के वचन के द्वारा रूटेड होना बहुत जरूरी है। Amen. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। प्रेरितों के काम 16, एक्ट्स की किताब 16 उसका 6 से अगर हम 25 तक पढ़ेंगे, एक्ट्स 16 उसका 6 से अगर आप देखेंगे 25 तक, इफ यू रीड इट, एक्ट्स
6 उसका 6 से 25 तक अगर आप पढ़ेंगे, सिंस इट्स ए लॉन्ग स्टोरी, इसीलिए मैं इसको पार्ट बाय पार्ट मैं आपको ले जाकर उसको डिवाइड करके मैं आपको बताना चाहता हूं। आमेन, हालेलुया। माय डियर फ्रेंड, इफ यू सी दिस चैप्टर, इफ यू रीड इट केयरफुली, अगर आप ये चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे, व्हेन वन डे, एक दिन, एक रात को, जब पॉल हैड ए विजन, पॉल और सीलास जब सो रहे थे, पॉल हैड ए विजन। वो एक विजन देख रहा है कि मैसिडोनिया नामक एक जगह में एक शख्स है जो विजन में आकर उसको बैक कर रहा है, भीख मांग रहा है कि प्लीज आप मैसिडोनिया में आइए और हमको सुसमाचार दीजिए, प्लीज कम टू मैसिडोनिया। एंड बाइबल सेज दैट, यहां पे लिखा गया है बाइबल से कि मैसिडोनिया में आके उनको मदद करने के लिए वो विजन आया, किसको? पॉल को आया है। एंड बाइबल बताती है इमीडिएटली दे ऑल लेफ्ट टू मैसिडोनिया, इमीडिएटली सारे लोग मैसिडोनिया में निकल गए। कंक्लूड किए कि परमेश्वर विजन के द्वारा बातें करता है और परमेश्वर ने हमें यह कहा है कि हम मैसिडोनिया में जाके प्रीच करें, मैसिडोनिया में जाके परमेश्वर की गॉस्पल को पहुंचाए, मैसिडोनिया में जाके उस परमेश्वर के सुसमाचार को लेके जाए जो कि परमेश्वर ने विजन के द्वारा बातें किया है। My dear friend, I want to tell you, more often जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, more often when you walk with the Lord, more often when you walk practically with the Lord, परमेश्वर आपको विजन के द्वारा या ड्रीम्स के द्वारा most of the time वो बातें करेगा। You should always remember one thing, don't stop or ignore it. उसको stop नहीं करना या ignore नहीं करना है। Always put it in action. हमेशा उसको एक्शन में बदलना है। हमें उसको सुन के या विजन को देख के जब हमें कंफर्म हो गया कि परमेश्वर ने हमें विजन दिया है, जब हमें कंफर्म हो गया कि परमेश्वर हमसे कह रहा है कि ये उधर हमें जाना चाहिए, ये कार्य करना चाहिए, एट द मोमेंट इमीडिएटली यू शुड गो एंड पुट इट इन एक्शन। डू इट व्हाट गॉड टेल्स यू टू डू। समटाइम इट मे बी टफ, कभी कभी वो टफ हो जाता है, Sometime it may be very uncomfortable, कभी कभी ज्यादा uncomfortable हो जाता है, but my dear friend, I want to encourage you, still you trust God and जाओ and do it what exactly God is telling you to do. Always trust in His plans and do it, don't hesitate at all. गॉड, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा, परमेश्वर जिसको विजन देता है ड्रीम के द्वारा, उनके द्वारा परमेश्वर इज गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, वो कुछ अलग करने चाहता है। Amen. Listen to me carefully, never or ever ignore the word of God. नेवर और एवर इग्नोर। जब परमेश्वर आपको कुछ कहता है विजन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं वो वचन के द्वारा कंफर्म करेगा। जब परमेश्वर आपको विजन और विजन और ड्रीम्स देता है और जब आप सब और जब वचन के द्वारा कंफर्म हो जाते हो, टुडे आई वांट टू एनकरेज यू, डोंट स्टॉप, ट्रस्ट हिम, डोंट हेसिटेट, पुट इट इन एक्शन। Amen. क्योंकि परमेश्वर, listen to me carefully, क्योंकि परमेश्वर को किसने नहीं देखा है। अगर परमेश्वर अगर किसी को मदद करना चाहता है तो वो ऐसे शख्स को मदद इस्तेमाल करेगा जो दिखता है। वो अदृश्य शख्स को इस्तेमाल नहीं करेगा, जो दिखता है उसको इस्तेमाल करेगा। That's why बाइबल में अगर आप देखोगे परमेश्वर हर एक शख्स को इंडिविजुअली कोई ना कोई पर्पस के लिए चुना और विजन के द्वारा या ड्रीम्स के द्वारा वो बातें किया, और जितने लोगों ने भी किए वो कार्य परमेश्वर की उद्देश्य पूरी हुई। Amen. And if you go forward, अगर आप जाओगे, when Paul and Silas, जब पॉल और सीलास जब वो जा रहे थे, when they went, और एक जगह में जाके वो प्रार्थना कर रहे थे, there they met a female slave. एक ऐसे औरत को मिले जो गुलाम थी। She had a spirit by which she predict the future. उसके अंदर एक ऐसी आत्मा थी कि वो लोगों के भविष्य को
भविष्य के बारे में वो बातें करती थी। एंड इन KJV वर्जन में कहता है, शी वॉज possessed by the spirit of divination. Divination का मतलब to practice of seeking knowledge of the future. अगर आप देखेंगे डिविनेशन का मतलब है कि वो प्रैक्टिस करते हैं, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं ताकि लोगों की भविष्य को वो जान सके और बता सके। एंड दे वेर पसेस, वो पसेस होते हैं, किसी के अधीन होते हैं, एक आत्मा के अधीन होते हैं। बट टुडे आई वांट टू टेल यू माय डियर फ्रेंड, यू नो द ग्रेटेस्ट ट्रुथ इन टुडेस वर्ल्ड, आज के जमाने में ग्रेटेस्ट सच्चाई ये है कि लोग यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी, यीशु मसीह के साथ चलने के बावजूद भी, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बावजूद भी, दे आर possessed. Honestly, you may be thinking कि पास्टर आप क्या कह रहे हैं? I'm telling you the truth. मैं आपको सच्चाई बात कर रहा हूं। 98-95% of people are possessed with different spirit. यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी few of them are possessed by the spirit of anger. काफी लोग possess है, अधीन है गुस्से की आत्मा से। काफी लोग possess या अधीन है झूठ बोलने की आत्मा से। काफी लोग possess और अधीन है चुराने की आदत से, एडल्ट्री करने की आदत से, बुरी आदतों की आत्मा से, पॉवर्टी की आत्मा से, बीमारी की आत्मा से। You look at this world. अब देखिए, switch on the TV, you will know everything. But the greatest truth is like, यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी they are possessed. Half of them are possessed by the spirit of anger. ये एक ऐसा हथियार है शैतान बहुत इस्तेमाल करता है। And Bible say you have to be careful. Don't give devil away. This all are the spirit. जैसे कि लास्ट वीक में बातें कर रहा था, ये सारी चीजों को शैतान इस्तेमाल करता है अपने मिनिस्ट्री को चलाने के लिए। और शैतान का मिनिस्ट्री क्या है? चुराना, नाश करना और घात करना। And the greatest problem is, instead of working in this area, and the greatest problem is, हम यीशु मसीह में आने के बावजूद भी, नंबर वन, we are possessed. ये होने के बावजूद भी द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इज, हमें इस चीजों में काम करने के जरिए या हमें एक वे आउट निकलने के बदले में हम इसको इग्नोर करते हैं। वी इग्नोर। If you see, one fine day, I really love this line, one fine day Paul turned to her. पौलुस उसके तरफ मुड़ा। One fine day पौलुस उसके तरफ मुड़ के कहता है, वो यीशु के नाम से कमांड करता है कि इसी वक्त यीशु के नाम से मैं डांटता हूं, अभी यहां से निकल जा। एंड यू कैन नॉट बिलीव, बाइबल बताती है इमीडिएटली वो आत्मा निकल गई। My dear friend, we don't have to ignore all these things. We have to find a way out. गुस्से की आत्मा है, how to be way out? हमें यीशु के नाम से we have to rebuke that spirit. चुराने की आदत है, rebuke that spirit. झूठ बोलने की आदत है, rebuke that spirit. डांटना है, क्योंकि परमेश्वर ने उस क्रॉस पे अपने जान देके उसने हमें अधिकार दिया है। He has given us the authority जो एडम ने खो दिया था, जो डोमिनियन एडम ने खो दिया था। Jesus Christ, by dying on the cross, defeating, he crushed the head of Satan and gave us back the dominion. उसने वो डोमिनियन को हमें वापस देके हमें विजय दिया है। My dear friend, listen to me carefully. ध्यान से सुनिए। We don't have to ignore all these things. Amen. और अगर आप देखोगे, if you see further, अगर आप देखोगे आगे वहां पे लिखा गया है, when the master saw, जब जो दासी थी जिसके अंदर ये सारी आत्मा थी, और जब पॉल ने उसको डांटा, कमांड किया, और जब इमीडिएटली वो आत्मा निकल गया वहां से, उसको जो गुलाम बना के रखे थे पैसे कमाने के लिए, सॉरी,
उसको जो गुलाम बना के रखा थे, जो पैसे कमाने के लिए, उनको बुरा लग गया, उनके पैसे कमाने का जरिया बंद हो गया और उन्होंने क्या किए, दे कॉट पॉल एंड सिलास, वो पौलुस और सिलास को लेके गए, जबरदस्ती घसीट के लेके गए, मार्केट प्लेस में लेके गए, एंड उसके बाद बाइबल बताती है वो मजिस्ट्रेट के सामने लेके आ गए। लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी। And the magistrate ordered them, magistrate ने उनको ऑर्डर किया, उसको बांधो, मारो और उसको पीटो, रॉड से पीटो। और उनको इतने बुरी तरीके से मारे थे, बाइबल बताती है, दे उन्होंने उनको सीवियरली मारा था और उनको प्रिजन में डाल दिए, बंदी गृह में डाल दिए। दे टाइड देयर लेग्स, उनके पैर को, हाथ को बांध के उनको बंदी गृह में डाल दिए। ऐसा एक कठिन परिस्थिति आएगा जो कि वो प्रिपेयर भी नहीं थे। विजन में मैसिडोनिया जाने के लिए आया था, पर ऐसे सारी चीजें आएगी, वो प्रिपेयर नहीं थे। दे वर नॉट एट ऑल प्रिपेयर मेंटली ऑल्सो। ऐसे कठिन परिस्थिति आएगा, दे वर नॉट नोइंग, दे वर नॉट नोइंग कि ऐसे परिस्थिति आ जाएगी कि हम ऐसे सिचुएशन को कैसे फेस करें। दे वर नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड, दे वर नॉट नोइंग एट ऑल। वो जानते भी नहीं थे कि इस औरत जिसको आत्मा जो पसिस है, जो अधीन में है, आत्माओं के अधीन में है, अगर हम उसको यीशु के नाम से निकालेंगे और जब वो ठीक हो जाएगी, हमारे साथ वो सारी चीज भारी हो जाएगी। दे वर नॉट नोइंग एट ऑल। ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा, दे वर नॉट नोइंग, और उनको पता भी नहीं था, उसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। दे वर नॉट नोइंग एट ऑल। लिसन टू मी केयरफुली। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी वॉक प्रैक्टिकली विद द लॉर्ड, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, कभी ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं, तूफान, स्टॉर्म, मोस्ट ऑफ द टाइम बैक टू बैक आता है, बैक टू बैक। कितने लोग अग्री करते हैं? बैक टू बैक, एक खत्म नहीं हुआ दूसरा। कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विथ मी? बैक टू बैक तूफान आता है, बैक टू बैक थिंग्स हैपन। बट द ग्रेटेस्ट मिस्टेक, अगर आप देखोगे, व्हाट द पीपल डज, द ग्रेटेस्ट मिस्टेक जो इंसान गलतियां करता है, कि दे नेवर और एवर प्रे एंड वर्शिप। दे नेवर प्रे एट ऑल। They get so much focus in the situation, वो सिचुएशन के ऊपर, वो नेगेटिव चीजों के ऊपर, वो परेशानी के ऊपर, वो सारी चीजों के ऊपर इतना फोकस हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो किसके बच्चे हैं। वो भूल जाते हैं कि दे आर द सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से, जब भी आप सुबह उठते हैं, यू शुड ऑलवेज टेल योरसेल्फ। लोगों को नहीं बोलना है, बाजू वाले को, पति पत्नी को, मम्मी डैडी, नो नो नो, यू हैव टू टेल योरसेल्फ। अपने आप को बोलना है कि आई एम द सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। मैं परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र हूं। यू शुड नो दिस इज योर डेजिग्नेशन, that you are the son of the most high God. The greatest problem in today's world is, जब ऐसी सारी चीजें हो जाती है, हमें नहीं पता चल, because we get so much focus, हम इतना फोकस हो जाते हैं वो नेगेटिव चीज के ऊपर कि हम भूल जाते हैं कि हमारा बाप कौन है। Instead of praying, प्रार्थना करने की वजह, इंस्टेड ऑफ वर्शिपिंग, स्तुति आराधना करने की वजह, अरे चलो उधर भागो, इधर करो, ऑल दिस थिंग्स। लिसन टू मी माय डियर फ्रेंड, प्रार्थना में जो ताकत है, जो इस संसार के कोई भी ताकतवर हथियार या वेपन में भी वो नहीं है। When you pray, लिसन टू मी, जो चीज हथियार में नहीं है या हथियार नहीं कर सकता है, वो प्रार्थना कर सकता है। नेवर और एवर कॉम्प्रोमाइज इन योर प्रेयर लाइफ एंड इन योर वर्शिप लाइफ। डोंट कॉम्प्रोमाइज इन योर प्रेयर लाइफ। हमें प्रार्थना में और स्तुति आराधना करने में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इट डजंट मैटर, जैसे कि लास्ट वीक से मैं कहते हैं, हमारे डेली डिवोशन में आ रहा है, इट्स अ प्रेयर सीजन। हम एक प्रेयर सीजन में चल रहे हैं। आमीन।
आप सभी को डेली डिवोशन मिल रहा है तो यू मस्ट बी नोइंग हम एक प्रेयर सीजन में चल रहे हैं। एवरीडे डेली डिवोशन में प्रेयर के बारे में आता है। लिसन टू मी माय डियर फ्रेंड, यू नो प्रार्थना एक ऐसी चीज है, यू नो नेवर कॉम्प्रोमाइज इन दैट एरिया। वो चीजों में हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो हथियार नहीं काम कर सकता है, जो पावर नहीं काम कर सकता है, वो प्रार्थना कर देता है। वो एक ऐसे इनविजिबल हथियार है जिसको हम नहीं देख सकते हैं, बट उसका परिणाम ऐसा होता है कि पूरी दुनिया देखती है। Amen. Hallelujah. Never compromise in your prayer life. Never compromise in your worship life. कुछ भी हो जाए, It doesn't matter where you are. It doesn't matter आप घर पे हैं, It doesn't matter आप बाहर हैं, It doesn't matter आप ट्रेन में, फ्लाइट में, कहीं पे भी हैं. Always remember, pray, pray, pray. Don't compromise in your prayer life. Don't compromise in your prayer life. Today I want to ask you, मैं आपको पूछना चाहता हूं, I don't want to name it. बाकी लोग दिन में 5 बार प्रार्थना करते हैं, और एक लोग दिन में 7 बार करते हैं, और एक लोग डैनियल 3 बार करता था। But today I want to ask you, आप कितने बार करते हैं प्रार्थना जिंदगी में या हर दिन में? प्रेयर, जब हम प्रेयर करते हैं, it breaks everything. If you see आगे अगर आप देखोगे, you know, जब पॉल और पीटर को जब वहां पे ले जाया गया, वो बंदी गृह में, जो प्रिजन में ले जाया गया, what they were doing? They were praying and worshiping. They didn't compromise. बाइबल में कहीं पे ये नहीं लिखा गया कि भाई खाली घर पे प्रार्थना करो। नो, बाइबल में लिखा गया घर जाके बंद दरवाजा, नो, लिखा गया वी शुड डू दैट। बट अगर आप बाहर है तो कैसे प्रार्थना करेंगे? इट मीन बाइबल सेज दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर वी शुड प्रे एवरीवेयर। हमें हर जगह में प्रार्थना करना है, हर परिस्थिति में प्रार्थना करना। इट डजंट मैटर आप इंडिया में, अमेरिका में, कहीं पे भी क्यों ना है, ऑफिस में है, कहीं पे भी, यू शुड प्रे। डोंट कॉम्प्रोमाइज इन योर प्रेयर लाइफ एंड डोंट स्टॉप वर्शिपिंग हिम। I want to give you one example. मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। रिसेंटली 2 दिन पहले ये चीजें हुआ, एंड आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। प्रार्थना में जो सामर्थ है किसी और में नहीं है। लिसन टू मी। रिसेंटली माई डैड वेंट टू हेवन। मेरे पिताजी स्वर्ग में गए, राइट, एंड उनके कुछ ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज था, यू नो, एंड फ्रॉम द डे वन ऑनवर्ड्स, हम लोग प्रेयर कर रहे हैं, Lord, we believe in the name of Jesus Christ. This government work में बहुत टाइम लगता है, but Lord, I believe in the name of Jesus. You know, सब काम सही सलामत और जल्दी हो जाएगा। Listen to me carefully. You know, like जल्दी हो जाएगा और सही सलामत हो जाएगा। You cannot believe our God is so good. He is a prayer answering God. We went. हम लोग ऑफिस में गए। Since my dad was a banker, वो बैंकर थे, हम बैंक में गए। Me and my sister, we both of us went. हम गए, भागा भागी चल रहा था, हम वहां पे गए, and you cannot believe, जब एंड में जब काम होने वाला था, जब हम जो ब्रांच मैनेजर के सामने बैठे थे, जब हम हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे थे, वो अचानक से उसी बीच में जब काम हो गया था, वहां पे कहता है कि आई एम नॉट गेटिंग दैट फॉर्म, मैं वो फॉर्म नहीं मिल रहा है, एंड यू नो आराम से आओ, या और उसने कहा कि लाइक आई विल सी। You cannot believe. Listen to me carefully, my dear friend. Listen to me carefully. प्रार्थना में कैसा सामर्थ्य देखिए। You know, he told कि मुझे फॉर्म नहीं मिल रहा है, and he asked कि तुम कब जाने वाले हो? We said, sir, we are all set to go. क्योंकि once हम यहाँ से चले जाएंगे वापस अपने अपने जगह पे, when we go back to our place, working place में, यहाँ पे फिर वापस आके उड़ीसा में आके काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। That's why we were just sorting कि like ये काम खत्म होने के बाद we will go there. एक भी चीज रह गया तो then we have to come back. Listen to me carefully. That's why he asked us, तुम कब जा रहे हो? We said we are all set to go. And he said मुझे फॉर्म नहीं मिल रहा है।
And immediately, you cannot believe, me and my sister, we both of us prayed. हम वो बैंक ऑफिस BM के सामने we are praying. Lord, I pray in the name of Jesus. Lord, I believe. We bind this computer. We bind this internet. We bind that officer. We bind that CPU. We bind that keys. We bind that window. We bind everything in the name of Jesus. And I believe, Lord, आपने कहा है मांगो तुम्हें मिलेगा. Lord, मैं मांगता हूँ इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में. I pray in the name of Jesus. I bind all the system with the blood of Jesus. मैं पूरे सिस्टम को तेरे ब्लड से बांधता हूँ. मैं ये ऑफिसर को तेरे ब्लड से बांधता हूँ. वहां पे जो अपर ऑफिसर को तेरे ब्लड से बांधता हूँ. And I believe अभी ये काम होगा. This work अभी हो जाएगा. And you cannot believe, my dear friend, कुछ तो हुआ. That guy called someone, वो किसी को फोन किया. उसने क्या बोला और immediately he did something. And 2 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर he told us that फॉर्म मिल गया है और आप लेके जाइए और इसे सबमिट कर दीजिए. माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू एनकरेज यू ऑल. ऐसा कोई भी ताकत नहीं है जो आपको रोक सकता है जब आप प्रार्थना करते हैं. जब आप प्रार्थना करते हैं, गॉड ब्रेक्स एवरीथिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. हर एक कर्स, हर एक बंधन, हर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड, एवरीथिंग ब्रेक इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. And you cannot believe, बहुत ही सुरुक में काम हो गया. Never compromise in your prayer and never compromise in your worship. Always remember, it doesn't matter. People may say नहीं होगा, still pray. जब अच्छा होता है प्रे, जब बुरा होता है प्रे, जब काम होता है प्रे, जब काम नहीं होता है प्रे. हमेशा प्रे करते. Every time you should pray. Prayer has the power, or prayer gives you the power to overpower all the powerful things. Listen to me carefully once again. Prayer has the power, or prayer gives you the power to overpower all the powerful things. जब आप प्रार्थना करते हैं, वो आपको एक प्रार्थना करने से आप सामर्थ्यशाली बन जाते हैं. और आप इतने सामर्थ्यशाली बन जाते हैं कि जिसके ऊपर जो चीज का पावर है, आप उसके ऊपर भी अपना डोमिनियन दिखा सकते हैं और वो हार जाता है. Amen. In prayer or through prayer, you can do all the things possible. प्रार्थना में और प्रार्थना में ही आप हर एक इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं. Amen. Hallelujah. Don't do anything of your own. When you come across any situation, always remember, when you come across any situation, don't focus in the negative situation. Instead, pray. वो नेगेटिव सिचुएशन को नहीं देखे, always pray. Break that chain with prayer. Break the curse with prayer. Because prayer has the power to break everything. Amen. Always pray and worship. Don't compromise in your prayer life. Or never or ever compromise in worship. Always pray and worship. Amen. Hallelujah. I want to tell you that ऐसा नहीं है. Come on. That अगर हम खुदावन यीशु मसीह को जब ग्रहण करते हैं तो कभी तूफान या तकलीफ नहीं आएगी. Listen to me carefully. ऐसा नहीं है कि जब when we accepted Lord as in Jesus Christ, ऐसा नहीं है कि जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं तो हमारी जिंदगी में तकलीफ या दुख नहीं आएगी. In fact, Bible says, come on, listen to me carefully. You may be thinking, come on, Pastor, आप क्या बोल रहे हैं? I will always preach you through the word of God. मैं आपको वचन के द्वारा ही बात करूंगा, उससे बाहर नहीं जाऊंगा. क्योंकि वचन खुद बताती है, योना के किताब 16:33 में यहाँ पे बताती है, in this world you will have trouble. Listen to me. परमेश्वर अपने चेले लोगों को कह रहे हैं, जब in this world you will have trouble, but डांडस बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है. It means problems may come. Because the day you accept Lord as in Jesus Christ, जब आप खुदावन यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, the day when you believe in Him, your thought process, आपके चिंता, आपके काम करने का चीजें या जो भी चीजें हैं, it will be completely opposite to the world. That's why tribulation आती है. You will be completely opposite. There will be no match.
That's why the adversary, शैतान कोशिश करता है आपके फेथ लेवल को डगमगाने के लिए, ताकि आप प्रभु परमेश्वर से दूर हो जाए. Everyone जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया इन द बाइबल, everyone, just name it, Moses, Abraham, David, everyone, जितने लोगों को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, सभी के जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव और प्रॉब्लम्स आई. Listen to me carefully, my dear friends. आप बाइबल पढ़ते हैं, you must be knowing it. सभी के जिंदगी में प्रॉब्लम्स आया, सभी के जिंदगी में उतार चढ़ाव आया. If you see Job, जब जोब को उनके घर वालों ने उसको ये कर दिया, छोड़ दिया उनके साथ, जब बुरा वक्त आया, you may be thinking कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, ये अभी से नहीं हो रहा है, वो सालों साल पहले से हो रहा है. एंड बाइबल में सबसे पुराना बुक है जोब, जो सबसे पुराना बुक इज जोब. ये कितने साल पुराने हो रहे थे, अभी नहीं हो रहा है. It has been happening from 1,000 years back. उसके खुद के पत्नी उसके साथ छोड़ दी. Come on. लोगों ने अपने छोटे भाई को बेच दिया. लोगों ने गलत इल्जाम करके उसको वहां पे डाल दिया. कहां पे? बंद गृह में डाल दिया. उनके साथ बुरे बर्ताव किए. They were hated. न्यू टेस्टामेंट में they were hated. बाइबल बताती है उन्हें नफरत करते थे क्योंकि वो सच बातें कर रहे थे. एंड बाइबल बताती है जो भी सच बात हमेशा कड़वा होता है, हमेशा याद रखिए, और लोगों को वो कड़वा लगता है. बट इफ यू सी एक चीज, दैट एवरी सिंगल पर्सन जिसके साथ ऐसा हुआ, लेटर ऑन एक समय आया, वो हर सिचुएशन से निकल गए और उसके ऊपर विजय प्राप्त किए. इट मीन्स उनके जिंदगी में प्रॉब्लम्स आया, उनके जिंदगी में परेशानी आई, पर ऐसा कुछ तो वो कर रहे थे जिसके वजह से, लिसन टू मी केयरफुली, वो जो प्रॉब्लम्स और परेशानी से वो कुछ टाइम के बाद निकल गए और कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर विजयी प्राप्त किए. लिसन टू मी, व्हाट वाज दैट? वो क्या है? बिकॉज जब ऐसा सिचुएशन जब अचानक आता था, दे नेवर फोकस इन द नेगेटिव थिंग. उन्होंने नेगेटिव चीजों के ऊपर फोकस नहीं किया. वन थिंग वॉज कॉमन उनके बीच में. एवरी हीरो, इंक्लूडिंग जीसस क्राइस्ट, एक चीज कॉमन था. इवन यीशु मसीह की जिंदगी में भी कष्ट आए. अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो उनके जिंदगी में भी ये सारी चीजें आई, उनके जिंदगी में भी तकलीफ आई, उनके जिंदगी में सब कुछ आया. टुडे आई वांट टू टेल यू माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि आप यीशु मसीह को ग्रहण करोगे तो आपके जिंदगी में दुख तकलीफ नहीं आएगी. लिसन टू मी, वो आ सकती है. बट इफ यू रीड द बाइबल, जितने सारे लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, जितने सारे लोग यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, जब उनके जिंदगी में प्रॉब्लम्स आए, तूफान आया, एक टाइम आ गया, वो सारी चीजों से निकल गए और उनके ऊपर विजय प्राप्त किए, क्योंकि उनके अंदर एक चीज कॉमन था कि वो हर सिचुएशन में प्रार्थना करते थे. They used to pray and worship. Come on. जीसस क्राइस्ट की जिंदगी में भी जब तूफान आया, जब आंधी आई, परेशानी आई, he used to pray. डैनियल को जब पता चला कि उसको शेर के गुफा में ऐसा लॉ पास किया गया, अगर कोई वो राजा को छोड़ के कोई अगर प्रेयर करेगा या झुकेगा तो उसको शेर के गुफा में फेंक देंगे. When Daniel knew, the very first thing he did is pray. He prayed. Come on. Never or ever think that when you walk with the Lord, the adversary will not come in your life. आप ये मत सोचिए कि आप जब परमेश्वर के साथ चलते हैं तो एडवर्सरी शैतान आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ नहीं करेगा. He will try. वो ट्राई करेगा. वो सिचुएशन के द्वारा तूफान आएगा ऐसे, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अपनों के द्वारा ही आता है. How many of you agree with me? जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जो आपके दिल के नजदीक है या करीबी है, एंड व्हाट ऑल द फिल्म लाइन, जो फिल्मी लाइन है, मोहब्बत है, मोहब्बत, all this thing. Listen to me carefully. But today I want to encourage you, it may come.
बट इन दैट सिचुएशन, वो सिचुएशन में, व्हेन यू प्रे एंड वर्शिप, जब आप प्रार्थना करते हैं और आराधना करते हैं, गॉड फाइट्स फॉर यू। परमेश्वर आपके लिए लड़ता है, आपको लड़ने के लिए जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको हारने नहीं देगा। परमेश्वर आपको नाश होने नहीं देगा। कम ऑन। आपके शत्रु आपके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर समुद्र के बीच में से रास्ता निकाल देगा, लोगों के मन को नम्र कर देगा, कठोरता को नम्रता में बदल देगा। थिंग्स में कम, बाइबल में बताती है चीजें आएगी। बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि चीजें नहीं आएगी। चीजें आ सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती है, तूफान आ सकता है, बट ये गारंटी है, द डे व्हेन यू प्रे इन दैट सिचुएशन, जब आप उस सिचुएशन में प्रार्थना करते हैं, व्हेन यू वर्शिप, परमेश्वर तूफान को थमा देता है, आज्ञा से सड़े गले मुर्दों में जान आ जाती है और समुद्र के बीच में से रास्ता निकाल देता है। Don't compromise in your prayer. Don't compromise in your worship. Don't compromise. Come on. क्योंकि and you know I want to tell you one thing, हमें प्रार्थना एक बार नहीं करना है या हफ्ते में एक बार नहीं करना, हमें प्रार्थना every time करना है, every day करना है। And always remember, जब आप नहीं झुकते हैं, see the people in the Bible, शद्रक मेशक और अबेदनगो को कहा झुक, उसने बोला मैं नहीं झुकूंगा, क्योंकि वो गलत था। जितने सारे लोग थे उन्होंने नहीं झुका, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो गलत है मीन्स वो गलत है। एंड बाइबल बताती है परमेश्वर उनको झुका दिया, वो सामने वाले को उनके सामने झुका दिया। लिसन टू मी माय डियर फ्रेंड, Always remember, if you go back to the topic, अगर आप वापस टॉपिक में जाएंगे, जब पॉल और सिलास को उस बंदीगृह में डाल दिए, जब पॉल और सिलास को उसको वहां पे फेंक, वो बंदीगृह में डाल दिए, उसके हाथ पैर बांधकर जब उसको वहां पे डाल दिए या फेंक दिए, बाइबल बताती है इन द मिडनाइट, रात के समय में, I really love this, रात के समय में Paul and Silas, they were praying and worshiping God. वो परमेश्वर को कोस नहीं रहे थे कि कम ऑन प्रभु तू मुझे कैसे विजन दे दिया, मुझे कहां फंसा दिया, कहां मुझे मैसिडोनिया में लेके आया, मैं वहां पे सही था। नो, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग इन द सिचुएशन, वो नेगेटिव चीजों में फोकस करने के बजाय दे वर प्रेइंग एंड वर्शिपिंग। They didn't do anything extra. वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं किए। Come on. अगर आप देखोगे, Paul was knowing the Romans people, वो रोमन लोगों को जानता था। He should have gone and asked कि बॉस मुझे थोड़ा जमानत दे दो, you know मैंने गलत काम नहीं किया है, come on fight for me. No, he didn't do it. He didn't beg someone. वो जाके बेग नहीं कर रहा है, बॉस मैं जिंदा खुदा को मानता हूं, तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, देखना क्या होगा। No, he didn't said. He didn't said at all. Come on. उसने अपने जैक नहीं लगाया, बोलते हैं जैक लगाना कि कैसे में निकल जाए। नो, he didn't did anything. बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि पॉल, बिकॉज पॉल अगर आप देखोगे वो गैमलीएल रबाई के नीचे वो स्टूडेंट था, वो पढ़ाई कर रहा था। He was knowing, जानने के बावजूद भी उसने जैक नहीं लगाया, जानने के बावजूद भी उसने कहीं पे ऐसा नहीं किया या परमेश्वर को नहीं कोसा। What he did in that situation, Bible says he prayed and worshiped. My dear friend, pray and worship. Don't compromise in prayer and worship. Don't ever try to compromise. Amen. They just prayed. प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा। The praying, worshiping, thank you Lord. I just wanna thank you Lord. बुरे परिस्थिति में भी they were praying, they were worshiping God. They didn't focus in that situation. वो खुड़खुड़ा नहीं रहे थे जैसे इजरायली लोग खुड़खुड़ा रहे थे। No, praying. धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए
It doesn't matter मैं prison में हूँ या बाहर हूँ, I can feel your presence. मैं जेल में हूँ या बाहर हूँ, फर्क नहीं पड़ता है, तेरी उपस्थिति हर जगह पे है. Lord, I thank you, Jesus. They're worshiping. They're worshiping, they're worshiping, they're worshiping, they're praying and praying, worshiping, praying. और जब वो आराधना स्तुति कर रहे थे, बाइबल बताती है, at the midnight, भूकंप हुआ. See the power of prayer and worship. At the midnight, जब वो आराधना कर रहे हैं, प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यारी है. They're worshiping, come on, praying. Lord, I thank you, Jesus. I thank you, Jesus, for this beautiful time. इस समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ. कोई नहीं प्रभु, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, but I believe in that living God. जब मैं प्रार्थना करूंगा, something is going to happen. ऐसा कुछ होने वाला है. They are praying, worshiping, and Bible बताती है जब वो आराधना और प्रार्थना कर रहे थे, भूकंप हुआ, and automatically ये सारे जंजीरें टूट गई. Automatically हर एक जेल का दरवाजा खुल गया और वो सब आजाद हो गए. My dear friend, never compromise in your prayer, never compromise in your worship. When you pray and you worship, in that situation, God break every chain, God break every curse, God break every strongholds in the name of Jesus. My dear friend, listen to me carefully. मैं आपको बताना चाहता हूँ, when you worship, when you pray, एक सामर्थ आती है, और वो सामर्थ, वो पावर के सामने किसी का नहीं चलता है. लोग काला जादू बॉम्बे से करे, इंग्लैंड से करे, कहीं से भी करे, लिसन टू मी, वो कामयाब नहीं होगा. लोग कुछ भी करेंगे, वो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि उसके सामने, उसके पावर के सामने हर एक पावरलेस हो जाता है. Amen. My dear friend, I want to tell you something. Amen. जब आप प्रार्थना करते हैं, and when you worship, when you pray and when you worship, it means you are giving the Lord the room. आप परमेश्वर को एक जगह दे रहे हैं. And Bible बताती है, it means you are allowing God to work in that situation. आप परमेश्वर को allow कर रहे हो वो situation में आने के लिए. आप परमेश्वर को allow कर रहे हो कि Lord, let your will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, आप जो चाहते हैं वही हो. You are allowing the God's will in that situation. आप allow कर रहे हो कि परमेश्वर की इच्छा वो situation में हो. And when it happens, Bible बताती है, suddenly there was an earthquake. एक earthquake हुआ. Suddenly there was an earthquake and सारे लोग आजाद हो गए. The same way, जब ऐसे situation में अगर आप आते हैं, और when you come across this type of situation, my dear friend, I want to encourage you. मैं आपको बताना चाहता हूँ, don't focus in that negative situation, क्योंकि वो आपके हाथों में नहीं है. Focus in one thing, which is prayer and worship. Prayer and worship. अच्छे समय में pray and worship, बुरे समय में pray and worship, काम हो रहा है pray and worship, काम नहीं हो रहा है pray and worship, every time pray and worship, pray and worship, pray and worship. Amen. And you will see, तब आप देखेंगे प्रभु कितना महान परमेश्वर है. Amen. Hallelujah. अगर आप पढ़ेंगे आगे, अगर आप देखेंगे पूरा entire chapter, वो इंसिडेंट के वजह से वो जेलर वो यीशु मसीह को जाना, और उनके एंटायर परिवार यीशु मसीह को जाने, और बाकी सारे जितने भी लोग थे, वो सिचुएशन की वजह से बाकी सब लोग आजाद हो गए. माय डियर फ्रेंड, प्रेयर हैज द पावर टू ब्रेक एवरीथिंग. डोंट कॉम्प्रोमाइज इन योर प्रेयर लाइफ. डोंट कॉम्प्रोमाइज इन योर वर्शिप लाइफ. Amen. God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष करे. I want to say once again, always pray and worship. Every situation में pray and worship. हफ्ते में एक बार नहीं, हफ्ते में 2 बार नहीं, हफ्ते में 3 बार नहीं, हफ्ते में 7 दिन करेंगे. Every day pray and worship. Amen. God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष करे. Amen.